बच्चों, आज हम लोग सूक्त सुधा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के नाम के अनुसार सूक्ति सुधा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सूक्ति और सुधा, जिसमें सूक्त भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सुधन उक्ति। इसमें सु का अर्थ हुआ सुंदर और उक्ति का अर्थ होता है वचन, और सुधा का अर्थ हुआ अमृत। इस प्रकार से सूक्ति सुधा का अर्थ हुआ सुंदर वचनों का अमृत। तो बच्चों, अब हम लोग अपने पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कुल 9 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें से प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। तो बच्चों, प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाणे भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। तो हम सब एक एक शब्द का अर्थ समझानेंगे। इसमें भाषा का अर्थ होता है भाषाओं में। भाषाओं में अर्थात विश्व की भाषाओं में, कोई भी भाषा हो, बहुवचन है। तो भाषाओं में मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है या अलौकिक है, गीर्वाण भारती। गीर्वाण का अर्थ हुआ देवता, भारती का अर्थ होता है वाणी। इस प्रकार से अर्थ हुआ देववाणी। तस्मात् इसलिए ही, क्योंकि, काव्यम काव्य, मधुरम मधुर, तस्मात् इसलिए, अपि तस्मात् धन अपि, तस्मादपि तस्मात् इसलिए, अपि भी, सुभाषितम सुंदर वचन। इस प्रकार से जब हम इसको क्रम से अर्थ करते हैं तो होता है भाषासु, भाषाओं में, गीर्वाण भारती अर्थात देववाणी अर्थात संस्कृत, मुख्या मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है अर्थात और दिव्य है, तस्मात् ही काव्यम इसलिए काव्य मधुर होता है, तस्मात् अपि सुभाषितम और इससे भी अधिक सुंदर सुभाषित होता है। एक बार पुनः क्रम से। भाषाओं में गीर्वाण भारती मुख्य, मधुर और दिव्य है, इसलिए इसका काव्य मधुर है, उससे भी अपनी तरफ जोड़ेंगे मधुर सुभाषित है। इसका अर्थ एक लाइन में इस प्रकार से कर सकते हैं। भाषाओं में देववाणी मुख्य, मधुर और दिव्य है, इसलिए काव्य उससे भी मधुर सुभाषित है। अब हम